पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्। सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 17 के श्लोक 18 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 के अंतिम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के माध्यम से हम संसार के मनुष्य को यह आदेश दिया कि मनुष्य को अपना हर कर्म शास्त्र विधि के अनुसार करना चाहिए। जो सिद्ध गुरु जो भगवान को प्राप्त कर हो चुके हैं, ऐसे गुरुओं की आज्ञा से करना चाहिए, अपने मन मर्जी के मुताबिक कभी नहीं करना चाहिए। इस बात को सुनकर अर्जुन ने अध्याय 17 के प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया कि मगर हे केशव, हे माधव, आज संसार में हर मनुष्य अपनी मन इच्छा से, अपने मन के भाव के अनुसार भगवान आपकी भक्ति करता है, आपका तप करता है, आपकी पूजा करता है, तो उस पूजा का क्या फल है? वो पूजा किस प्रकार, कौन से पुण्य में गिनी जाती है? उसके जवाब में भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 17 के श्लोक 17 में बताया कि हे अर्जुन, मनुष्य जो भी तप, जो भी भक्ति, जो भी सेवा भाव से करता है, जो पूजा करता है, आरती करता है और वो निष्काम भाव से करता है, वो भगवान से कभी संसार का कोई विषय भोग नहीं चाहता, केवल भगवान से भगवान का प्रेम और उनकी भक्ति चाहता है या उनसे मिलन चाहता है, मोक्ष चाहता है, ऐसे मनुष्य को जो पूजा भक्ति कर रहा है उसका फल सात्विक मिलता है। सात्विक फल मिलने का अर्थ यह होता है भगवान की कृपा से उसके अंदर देवी गुण बढ़ते हैं, अर्थात वो उसके अंदर निष्कामता बढ़ती है, उसके अंदर भगवान के लीला सुनने के प्रति रुचि बढ़ती है, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है, जिससे वो भगवान की और नजदीक जाता है। इसके विपरीत भगवान श्री कृष्ण जी अध्याय 17 के आज के श्लोक 18 में बता रहे हैं कि अगर मनुष्य जब कोई भक्ति, जब कोई तप, जो कोई पूजा पाखंड में करता है, अर्थात उसका उस पूजा का अर्थ ये होता है कि देखो मैंने कितना धन खर्चा है, कितना सुंदर पंडाल लगाया है, मैं कितना सुंदर भंडारा कर रहा हूँ और मैं ये जो भक्ति कर रहा हूँ भगवान की, कितने मुश्किल तप कर रहा हूँ, भगवान का कितना नाम जप रहा हूँ, अर्थात वो अपनी भक्ति के बदले भगवान से संसार के सुख चाहता है। तो ये भक्ति का फल राजस होता है और राजस भक्ति का फल का अर्थ ये होता है कि उस मनुष्य के अंतःकरण में राजस गुण और प्रबल हो जाते हैं और जब राजस गुण और प्रबल होते हैं तो मनुष्य के हृदय में वो लोभ और वासना, लोभ, स्वार्थ और वासना को बढ़ाते हैं, अर्थात इस संसार को और भोगने की आशा को बढ़ाते हैं। जब मनुष्य के अंदर अपने जीवन में मिले सुख सुविधाओं से प्रसन्न नहीं रहता, अर्थात संतुष्ट नहीं रहता, उससे और पाने की चाह, लोभ और स्वार्थ उसको और पाने की चाह में गिरा देती है और जिसका परिणाम आज संसार में आप देख सकते हैं। एक पत्नी होते हुए मनुष्य का मन अनेक स्त्रियों में जाता है और वो वहाँ गलत कर्म करके अपनी पत्नी की हत्या तक कर देता है। एक पत्नी एक पति के होते हुए भी दूसरे की इच्छा करके उसके अपने पति की हत्या तक कर देती है। इसी को कहते हैं लोभ। उसने लोभ किया, उसने जो भगवान ने दिया था उसमें संतुष्टता नहीं की, उसने और पाने की चाह में गलत कर्म कर दिया, अर्थात वो रजस गुण से तमस गुण में गिर गई। भगवान श्री कृष्ण जी में यह बताते हैं कि रजस गुण का यही कार्य है। एक मनुष्य जो व्यापारी है वो रजस गुण में है, वो नित्य अपने धन की कमाई बढ़ाना चाहता है, पर देखिए ना उसको बहुत अच्छी कमाई मिल रही है, फिर भी वो सोचता है कि मुझे और कमाई मिले और इस लालच में वो अपने व्यवसाय में बेईमानी करता है। उसका व्यवसाय अच्छा चल रहा था मगर उसने और पाने की चाह में अपने व्यवसाय में जो वो वस्तु उत्पादन कर रहा है या क्रय विक्रय कर रहा है उसमें मिलावट करना आरंभ कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे अधिक धन मिले। इससे संसार के मनुष्यों की हानि हुई, उसको भले ही लाभ हुआ तो उसके बदले उसको रजस गुण का फल मिलता है, अर्थात उसके मन में जो लोभ था, जो स्वार्थ था वो और बढ़ जाता है। और ये एक जन्म में नहीं, ये जन्म जन्मांतर का खेल है। मनुष्य जिस राजस गुण की वृत्ति में मरता है अगले जन्म में वहीं से उसका राजस गुण आरंभ होता है और वहीं से वो उतना ही लोभी बनकर संसार में जन्म लेता है और आने वाले जन्म में और लोभी बनकर और पाप करके तमस गुण में गिर जाता है। ये परमात्मा की माया का खेल है, इसे समझिए और निष्कामता लाइए। निष्कामता से हम आत्मा है, हमारा कल्याण होगा। हम जीव
निष्कामता की तरफ बढ़ेंगे, प्रभु की कृपा से सात्विक गुण पाएंगे और वो सात्विक गुण हमें एक दिन अपने से भी बाहर करके अपने परमात्मा से मिलने में हमारी मदद करेगा। इस सत्य को भगवान श्रीमद् भगवद गीता में बता रहे हैं। अगले श्लोक में भगवान उन मनुष्यों के विषय में बताएंगे जो जिनका फल, जिनका तप, जिनकी भक्ति तामस गुण में होती है। परम पिता परमेश्वर की ये दिव्य वाणी श्रीमद् भगवद गीता हमें संसार में जीवन जीने का मार्ग बताती है। हम जब इसको सुनेंगे नहीं तो हमें मार्ग कैसे प्रशस्त होगा। यही कारण है कि हम सृष्टि आरंभ से इस सृष्टि चक्र में नाना प्रकार की योनि में जाकर नाना प्रकार के भोगों को भोग रहे हैं, नाना प्रकार के दुखों को भोग रहे हैं। इस सत्य को समझिए और निश्चित कल्याण मार्ग में आने के लिए शास्त्रों को पढ़िए, श्रीमद् भगवद गीता को पढ़िए, वहाँ से मार्ग जानकर उस मार्ग का मनन कीजिए। श्री भगवान आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।